استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے سنی یوتھ فیڈریشن نے خالد حلیم کے دولت قدیر روشن آباد کالونی میں علماء دین و ادب اور شعراء باکمال کو یکجا کر کے ذہن سازی کا کار مستحسن کیا۔ صدارت مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب نے فرمائی۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے۔ اس موقع پر صاحب دیوان شاعر محمد فاروق جاذب، ڈاکٹر عتیق فاروقی و دیگر شعراء موجود رہے اور اہل محلہ بھی۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ اب عمر صاحب کے بعد اس سے پہلے کہ شہرہ بھائی بہت پوری کتاب پڑھ دیں، کسی اور صاحب کتاب کو بلا لیا جائے اور جناب خلیل اختر صاحب سے سنا جائے۔ خلیل اختر صاحب محفلیں کرتے ہیں باقاعدہ، بہت بڑے سے گیٹ کے اندر 10 شرمالے کم از کم 200 روپے یہ پیش کرتے ہیں۔ تو شاعر اکثر کہتے ہیں بھائی شرمالے کم کر دو، باقی روپے 500 کر دو، کہنے کہ زیادہ لگے گا، زیادہ روپے دینا پڑ رہے ہیں۔ اس چکر میں کھان پان پہلے، تاکہ آدمی ادھر ادھر نہ کرنے پائے، گھر میں بھی بچوں کا بھی خیال رکھے، اس نظریے سے کھانے کا بھی انتظام ہے اور لفافہ بھی رہتا ہے۔ تشریف لائیے اور کلام سنوا دیجیے۔ صدر محترم، پھر عطا اللہ نے ہم کو کیا ماہ صیام، پھر عطا اللہ نے ہم کو کیا ماہ صیام، ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے یہ مسرت کا پیام، پھر عطا اللہ نے ماہ رمضان ہم سے تیرا کیسے ہوگا حق ادا، ماہ رمضان ہم سے تیرا کیسے ہوگا حق ادا، اہل ایمان فکر کرتے، اہل ایمان فکر کرتے ہیں یہی اب صبح و شام، پھر عطا اللہ نے ایک مطلع اور چند شعر۔ کاروان مصطفیٰ میں جو بھی شامل ہو گیا، کاروان مصطفیٰ میں، کاروان مصطفیٰ میں جو بھی شامل ہو گیا، یوں سمجھ لیجیے کہ وہ، یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، یوں سمجھ لیجیے کہ وہ۔ یہ محراب حرمی کا مصرع تھا، آپ کا ہر نقش پا خود ایک منزل ہو گیا، رہبر عالم بنایا، رہبر عالم بنایا ہے خدا نے، اس لیے رہبر عالم بنایا ہے خدا نے، اس لیے آپ کا ہر نقش پا خود، آپ کا ہر نقش پا خود ایک منزل ہو گیا، کاروان مصطفیٰ میں۔ شہزاد بھائی شعر۔ چار یاران نبی کی
चार याराने नबी की, ये है अजमत दीन में। चार याराने नबी की, ये है अजमत दीन में। इनके पैरोकार का ईमान कामिल हो गया। कारवाने मुस्तफा में। और ये भी शेर इश्क़ सरकारे दो आलम हो गया जिसमें नेहा। इश्क़ सरकारे दो आलम। जारी साहब। इश्क़ सरकारे दो आलम हो गया जिसमें नेहा। दीन हक में दिल वो दिल, दीन हक में दिल वो दिल कहने के काबिल हो गया। दीन हक में दिल वो दिल। और ये शेर तमाम हजरात से तवज्जो की तालिब समाअत करें। हम भला उस जात की, रिजवान भाई, हम भला उस जात की तारीफ में लिखेंगे क्या। हम भला उस जात की, हम भला उस जात की तारीफ में लिखेंगे क्या। जिसकी मिदहत के लिए, जिसकी मिदहत के लिए कुरान नाज़िल हो गया। जिसकी मिदहत के लिए। और दुआओं के साथ आखिरी शेर। जब से देखा है तसव्वुर, जब से देखा है तसव्वुर में दयारे पाक को। जब से देखा है तसव्वुर में दयारे पाक को। उनके दर से दूर रहना, उनके दर से दूर रहना और मुश्किल हो गया। उनके दर से दूर रहना। जब कोई उम्रा करने या हज करने जाता है तो सोचता है जब पहली ही नज़र पड़ेगी तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह, मगर जब उसकी पहली नज़र पड़ती है तो सब भूल जाता है। सही करें। सिर्फ मंजर होता है कि कैलेंडर में देखते थे, टीवी में। आज मैं रूबरू खड़ा हूँ। 100% अब आसानी होगी समझने में, पढ़ने में भी हो जाएगा। और मक्ता दुआओं के साथ। गैर के दर पर नहीं, गैर के दर पर नहीं जाते हैं अख्तर इसलिए। गैर के
दर पर नहीं जाते हैं अख्तर, इसलिए जो भी चाहा हमने रब से, जो भी चाहा हमने रब से, हमको हासिल हो गया। कारवाने मुस्तफा में। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। थे जनाब खलील अख्तर साहब, खूब अशार सुनाए और आपने इनको नवाजा भी। ये बहुत मुश्किल होता है कलाम कहना, उसके बाद तहत के बजाय तरन्नुम में पढ़ना, कलेजा निकाल के रख देना, और शोराए किराम का कभी सहम के दाद देना, कभी उछल के दाद देना, ये सब झेलना पड़ता है। तो आमतौर पे होता ये है कि सिनफ निस्वां के अलावा पाँव तो भारी होते नहीं, लेकिन समातें भारी हो जाती हैं। ये सब है। फारूक जादिब साहब अगर दाद न खुल के दें तो ये हम लोगों के लिए सबक है इसमें कि आप हर शय पर दाद मत दीजिए, सोच समझ के दाद दीजिए, नाप तौल के दीजिए। और जादिब साहब इसलिए नहीं देते कि आखिर में इन्हीं को पढ़ना है, इनके काफ़िए भी उठाने का काम हम ही लोग करते हैं। हम लोग डबल काम करते हैं, ये सिंगल भी नहीं करते। ये अगर चुटकी भर भी शिया होते या थोड़े से बरेलवी होते तो ये दाद अच्छी देते। ये हम लोग चक्कर में सहम गए, यानी हम लोग कम तबाह थे, ये ज़्यादा हुए। अच्छा, अदीब साहब चूँकि रंगारंग महफिलों में रहे, ये चौतरफा इन्होंने मार की, ये स्टेज पे रहे तो इनको हर तरह का माहौल मिला। तो इनको कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ दाद देना है, लफ्ज़ तसव्वुर की दाद देना है या तगाफुल की दाद देना है, ये नहीं मालूम है। ये हम सबको मालूम होना चाहिए, इसीलिए महफिलों में आना जाना बहुत ज़रूरी है। अभी खलील अख्तर साहब ने जो बातें आपके सामने बयान की, वो इसलिए बयान की कि बरसों इनकी निगाहों ने मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी साहब को देखा है। मुमकिन है उनके अजदाद व असलाफ़ को भी देखा हो, मौलाना अव्वल साहब को तो देखा ही है। तो सीना बसीना बहुत सा इल्म आ जाता है, वो इल्म बहुत ठोस हुआ करता है। इनका बेटा हाफिज़ भी है, तो बहुत सी अच्छी बातों के हम लोग हाफिज़ होना चाहिए कि वो बातें जगह जगह बयान की जाएँ। लेकिन जब वो बातें ज़्यादा होती हैं तो आदमी घातक हो जाता है, तो उससे भी गुरेज करना चाहिए कि अगर एक तक़रीर कायदे की हो जाए तो दूसरी तक़रीरों से गुरेज करना चाहिए। हर आदमी मुक़र्रिर बन जाएगा तो मालूम हुआ फिर मौलाना मुस्तफ़ा साहब की क्या ज़रूरत है। तो जब वो कुरान व हदीस से गुफ्तगू कर सकते हैं तो बेसफ़े वाली गुफ्तगू क्यों हो। तो बेसफ़े गुफ्तगू में ये होता है कि फिर दूसरे लोग बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, फिर हम जैसे चौथे नंबर के लोग, उनका भी हौसला बढ़ता है, मैं ही बोलने लगता हूँ। तो ये जवाबी कव्वाली का दौर ख़त्म होना चाहिए। सिर्फ शायर का मतलब जो शायर है वो शायरी सुनाए, जिसको कुरान व हदीस की बात के लिए बुलाया जाए वो कुरान सुनाए। दोनों गड़बड़ कर रहे हैं। आप देखिए जब उलमा की तकारीर में उछाल नहीं आता तो वो शायरी सुनाने लगते हैं, अल्लामा इकबाल की या जोश की, कहते वाह 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 वाह। तो वाह वाह की तक़रीर थोड़ी है। आपके पास तो वो कलाम है जो पहाड़ों पे अगर नाजिल होता तो वो रिज़ा रिज़ा हो जाता। तो जिसका जो काम है वो करे। हमें जब बुलाया जाए तो हमें कुरानी आयात से गुरेज तो नहीं, लेकिन जो जिसका हक़ है वो उसको देना चाहिए। तो हज़रत मौलाना ने जो गुफ्तगू कर दी वो बहुत ठोस है, और हम हर प्रोग्राम में एक ही तक़रीर कराते हैं। आज तो चूँकि सदर ज़ी वक़ार थे, उनका हक़ था, लिहाजा, और मौलाना थे भी नहीं, उन्होंने ख़ुद कहा कि अगर मौलाना मुस्तफ़ा साहब होते तो हमारा काम आसान होता। तो हर आलिम को ये समझ लेना चाहिए कि इसका क्या मनसब है। अब मैं दावत देता हूँ जनाब क़ारी नईम मंज़र साहब को, क़ारी कुरान भी हैं, शायर भी अच्छे हैं, मिर्ज़ा शारिक साहब के शागिर्द हैं, और आज बहुत दिनों बाद ये हाथ लगे हैं। तशरीफ़ लाइए और अपने कलाम से नवाजिए। हाजिर है इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से। अज़मतों का बरकतों का सिलसिला रमज़ान है। अज़मतों का बरकतों का सिलसिला रमज़ान है। इसलिए ही सब महीनों इसलिए ही सब महीनों में बड़ा रमज़ान है। अज़मतों और बरकतों का नेकियां मिलती हैं जिसमें एक से बढ़कर कई। नेकियां मिलती हैं जिसमें एक से बढ़कर कई। रहमते सत्तार से
رحمت ستار سے دیکھو بھرا رمضان ہے، عظمتوں کا برکتوں کا سلسلہ رمضان ہے۔ اور مکتب حاضر ہے دعا منظر کی دل سے، بس یہی شام و سحر، ہے دعا منظر کی دل سے، بس یہی شام و سحر، کر دے میری مغفرت بھی، کر دے میری مغفرت بھی، اے خدا رمضان ہے، عظمتوں کا برکتوں کا سلسلہ رمضان۔ اگر اجازت ہو تو نعت کے خدا کا ذکر ہے برتر سبھی اذکار کے آگے، خدا کا ذکر ہے برتر سبھی اذکار کے آگے، زباں قاصر ہے پھر بھی مدحت سرکار کے آگے، زباں قاصر ہے پھر بھی مدحت سرکار کے آگے، تمنا ہے یہی اپنی کہ جاؤں جب بھی طیبہ کو، تمنا ہے یہی اپنی کہ جاؤں جب بھی طیبہ کو، پڑھوں نعت مقدس روضہ سرکار کے آگے، پڑھوں نعت مقدس روضہ سرکار کے آگے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور یہ بھی شعر حاضر ہے۔ بروز حشر امت کی شفاعت کے لیے واللہ، بروز حشر امت کی شفاعت کے لیے واللہ، نبی سجدے میں ہوں گے خالق و غفار کے آگے، نبی سجدے میں ہوں گے خالق و غفار کے آگے، ہزاروں پر ہوئے غالب وہ دیکھو 313، ہزاروں پر ہوئے غالب وہ دیکھو 313، ہوا پرچم بلند اسلام کا کفار کے آگے، ہوا پرچم بلند اسلام کا کفار کے آگے۔ اور یہ بھی شعر حاضر ہے۔ سفر معراج کا پل بھر میں کر کے آ گئے آقا، سفر معراج کا پل بھر میں کر کے آ گئے آقا، ہوا بھی ہیچ ہے سرکار کی رفتار کے آگے، ہوا بھی ہیچ ہے۔ اور مقطع بھی حاضر ہے۔ بھلائی چاہتے ہو کل جہاں کی تو سنو منظر،
भलाई चाहते हो कुल जहां की तो सुनो मंजर, नमूना शह को रखो अपने तुम किरदार के आगे, नमूना शह को रखो अपने तुम किरदार। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।